चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 जो है पुष्पी पादपों की अकारकी है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पत्ती की अकारकी। मतलब जो है लीफ ऑफ मॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करें, अकारकी की बात करें तो जो है आप लोग जान सकते हैं कि पत्ती क्या है। सबसे पहले तो हमको पत्ती जानना है कि पत्ती क्या होती है। उसके बाद हम लोग उनकी मॉर्फोलॉजिकल की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल की बात करेंगे मतलब उनकी अकारकी के बारे में बात करेंगे। अकारकी के मतलब ये है कि कुछ पत्तियां कैसे दिखती है। सभी जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों जो है उसकी अकारकी में चेंजेस पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं केले की जो पत्ती होती है काफ़ी बड़ी होती है, उनमें जो है मॉर्फोलॉजी अलग है। और हम बात करें पीपल की तो पीपल की पत्ती अलग होती है। उसी प्रकार हम लोग बात करें आंवले की तो वो अलग होती है। उसी प्रकार से बहुत सारे डिफरेंस होती है उसकी पत्तियों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पत्ती की। तो तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकले पार्श्व व असमान उपांग। कहने का तात्पर्य क्या है, ये क्या है, तने हैं। हम लोग तने के बारे में पिछले वीडियो में पूरी चर्चा की है, तने क्या होती है। आज हम लोग देख रहे हैं तने तथा शाखाओं की पर्व संधियां। ये क्या है, तने हैं। तने इस प्रकार से ब्रांचेस नुमा ऐसा निकलती है, स्टेम्स, राइट। पर्व संधियों से निकले पार्श्व व असमान उपांग मतलब ये है कि आप लोग तने में जहां पे वो देखेंगे इस प्रकार से, वहां पर एक छोटी सी उपांग नजर आती है, छोटी सी कलिका नुमा, है ना, वही है पर्व संधियां। जहां पर एक दूसरे से क्या होती है, ब्रांच डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं पर्व संधियां। ठीक है, निकले पार्श्व व समान उपांग की पत्तियां कहते हैं। ये क्या है, जहां से पर्व संध्या निकलती है वहां एक उपांग के रूप में छोटी सी कलिका नजर आती है। और यह पौधे का आवश्यक एवं भोजन बनाने वाला अंग होता है, जो पर्णहरण के कारण वो हरे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इनमें पत्तियां लगी होती है। ठीक है, तने तथा शाखाओं में पर्व संधियों से निकलने वाले जो उपांग होती है ना, और यह पौधे की आवश्यक एवं भोजन बनाने वाला अंग होता है, जो सामान्यतः पर्णहरण की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। और पत्ती तने के पर्व संधियों के बहिर्जात यानी कि हेक्सोजिनस अंग के रूप में होती है, लगी होती है। इसके तथा तने के बीच में एक या कई कलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कक्षस्थ कलिकाएं एक्सिल बर्ड कहा जाता है। एक्सिल बर्ड क्या है, समझ में आ गया। ये जो है कक्षस्थ नुमा, ये जो है एक्सिल बर्ड है, इधर भी मतलब दो शाखाओं के रूप में सेम जगह पे दो शाखाएं निकलती है, और जहां पर पत्ती निकलती है उसको बोलते हैं एक्सिल बर्ड, राइट। चलिए पत्तियों के प्रकार में जाते हैं। अब जो है पत्तियों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल पौधों पर लगी हरे रंग की पत्तियां ही नहीं होती हैं, बल्कि वे कई रूपों में पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कई पत्तियां तो ऐसी होती है जिन्हें देखकर हम उन्हें पता नहीं लगा सकते कि ये पत्ती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो हरे कलर की दिख रही है, जो पौधे पर लटकी हुई है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पर्णहरण के कारण हरे होते हैं, उसे ही हम पत्ती नहीं कहते। बहुत सारे टाइप से होते हैं जो पत्ती है, जिसे हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है इसको पढ़ करके हम लोग पहचान जाएंगे कि वो पत्ती है। ठीक है, सामान्य पत्रक, बीजपत्री पत्रक, सल्की पत्र, सहपत्र और जो पुष्पी पत्र और प्रोफिक्स और जो है मूल पर्ण, इतने सारे जो होते हैं 7 प्रकार से हम लोग जो है आज पत्तियों के प्रकार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य पत्रक जिसको बोलते हैं फोलियल लीव्स, है ना। सामान्य पत्र मतलब क्या होती है, एक सामान्य पौधे की शाखा पर लगी सामान्यतः हरे रंग की चपटी और अनियमित संरचना को सामान्य पत्र या प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। क्या करती है, सामान्य पौधे की शाखा जो होती है ना, उसमें हरे रंग की चपटी संरचना, अनियमित संरचना जो सामान्य पत्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। ये भी पत्ती का प्रकार है। दूसरा हम लोग देखें बीजपत्री की, तो सेकंड नंबर देखें बीजपत्री पत्र दिख रहा है, वो क्या है, सेम के आप लोग जो है पत्ती देखे होंगे, आपके यहाँ लगी होगी सेम। तो सेम की जो पत्ती होती है ना, और अंडी की जो पत्ती होती है उसमें क्या होती है,
ऊपरी भूमि अंकुरण करने वाले जो बीज होते हैं, जैसे कि सेम हो गया, अंडी हो गया, के बीज जो होते हैं, बीज पत्र के अंकुरण के समय भूमि के नीचे निकलकर हरे हो जाती हैं। आप सभी ने देखे होंगे कि जो सेम के जो बीज होते हैं द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब वो इस प्रकार से बढ़ते हैं तो वो क्या होती है, हरे कलर की होती है। अब जो उसमें पत्ती भी लग जाती है जो होती है वो भी हरे रंग की होती है। तो इस प्रकार ये जो मुकुलन होती है ना, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है बीजपत्री पत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सल्की पत्र जो होती है। कुछ पौधों की पर्वतसंधियां तथा कलिकाओं के चारों तरफ जो है झिल्लियां पाई जाती है, जो कोमल और पर्णहरित विहीन रचनाएं होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्क पत्र। जैसे कि अदरक देख सकते हैं, अरबी देख सकते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है वो सल्क पत्र के रूप में निकलती है इस प्रकार से। अब सहपत्र की बात करें तो सहपत्र क्या होती है, जिन पत्तियों के कक्ष में पुष्प निकलता है, समझ में आ गया ना, पत्तियों की कक्ष से पुष्प निकलता है उन्हें सहपत्र कहते हैं। जहां पर पुष्प डेवलप होती है उस जगह पे, जैसे कि यहाँ पर जो है फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना निकलती है, उसको भी यहाँ पर रखा गया है सहपत्र के रूप में। ठीक है, बोगनवेलिया में देखने को मिलता है। पांचवा देखिए पुष्पीय पत्र या बीजाणु। पुष्पी पत्र क्या होती है, पुष्पी पत्र या बीजाणुपर्ण। पुष्पी पत्र मतलब यहाँ पर ये है कि पुष्प के जो विभिन्न अवयव जैसे कि बाह्य दल, पुंज, पुमंग, जायांग, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। पुमंग क्या होती है, दल क्या होती है ना, जायांग क्या होती है, किस प्रकार से रूपांतरित होती है, ये जो है पुष्पी पत्र में देखने को मिलता है। अब हम लोग प्रोफिक्स की बात करें तो तने की शाखा पर बनी आरंभिक सूक्ष्म पत्तियां जो होती है प्रोफिक्स कहलाती है, जो एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है। आप लोग को मिर्च में देखने को मिल जाएगी प्रोफिक्स। और मूल पर्ण क्या होती है, मूल पर्ण जो होती है भूमिगत तने के जो भाग होती है, निकलने वाली जो भाग होती है उसे मूल पर्ण कहते हैं। जो भूमि से निकलती है वो जो भाग होती है पत्ती के रूप में मूल पर्ण होती है ना, जबकि वायवीय तने से निकलने वाली पत्तियां जो होती है स्तंभित पर्ण होती है। अब हम बात करें प्रारूपिक पत्तियों के भाग जो है, तो प्रारूपिक पत्तियों के जो भाग होते हैं, प्रारूपिक पत्ती के जो भाग होते हैं वो चार भाग होते हैं, पर्णधार, अनुपत्र और पर्णवृंत पत्र फलक। ये जो है पत्ती के हम लोग प्रकार देखे हैं, तो 7 प्रकार देखे हैं पत्ती के, और सातों का नाम आप लोग को याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार पार्ट देखेंगे, पत्तियों के पार्ट अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसके माध्यम से हम पत्ती का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्णधार, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप लोग 4 जो पार्ट है पत्तियों के उनको याद रखना है। पर्णधार पहला, दूसरा है अणुपत्र, पर्णवृंत और पत्र फलक। ये 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग सभी पत्तियों में अलग अलग देखने को मिलती है। इसके बारे में एक एक का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पत्तियों के जो प्रकार है और पत्तियों के पर्णधार है, यानी कि पर्णधार मतलब ये है कि प्रारूपिक पत्तियों के जो भाग हैं, 4 टाइप्स ऑफ पार्ट है, उनको याद रखना है और प्रकार को याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग पर्णधार के बारे में बात करेंगे, अनुपत्र, पर्णवृंत और पत्र फलक।